किसी इंसान के ऊपर प्यार का भूत सवार होता है तो ना ही उसे कोई मजहब और ना ही देश का बॉर्डर दिखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन और सीमा की लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों, सीमा पाकिस्तान मुल्क के निवासी है और पबजी के दौरान सचिन से उसे प्यार हो जाता है और इस कदर प्यार में वह पागल हो जाती है कि अपने देश को छोड़कर भारत आने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब भारत में आई है तो बहुत सारे लोग उस पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और भारत से वह पाकिस्तान में खुफिया जानकारी देना चाहती है। इस प्रकार से तमाम लोगों का अनेक प्रकार से बहुत सारे एलिगेशन उस पर लगाया जा रहा है, लेकिन वह एक तरफ से बोल रही है कि हम सचिन के प्यार में भारत आए हैं। तो आइए जानते हैं कि सीमा को किस आर्टिकल के तहत उसे भारत में रहने का अधिकार दिया जाएगा, उसको नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात अब कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति को नागरिकता क्यों चाहिए, उसे नागरिकता मिल जाने से उससे क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत के नागरिकता मिलने के बाद आर्टिकल 15 के तहत अगर कोई व्यक्ति उससे भेदभाव करता है तो उसके विरोध में वह अपना पक्ष विपक्ष लेकर कोर्ट में जा सकती है, यानी कि भेदभाव उससे कोई नहीं कर सकता है। उसके प्रतिशोध के लिए वह उसके पास अधिकार होगा। वहीं आर्टिकल 16 का अधिकार भी उसे मिल जाएगा, लोक नियोजन जिसमें बात कहा जाता है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 19 का अधिकार उसे मिल जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसमें तमाम जो अधिकार दिए जाते हैं आर्टिकल 19 के तहत वो उसे मिल जाएगा। उसके बाद कुछ संवैधानिक पद भी होते हैं, जैसे कि संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसे तमाम पदों के नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ ही अगर लोकतंत्र में आप हैं लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके पास भारत का नागरिकता होता है। ये तो हो गई नागरिकता के विशेषता की नागरिकता मिलने पर लोगों को क्या क्या सुविधा मिलता है। अब बात करते हैं सीमा को किस आर्टिकल के तहत नागरिकता मिल सकता है। आर्टिकल के तहत उसे संविधान के तहत नागरिकता भारत की मिलेगी या नहीं मिलेगी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 5 के तहत आपको भारत का नागरिकता मिल सकता है। आर्टिकल 5 अधिवास द्वारा नागरिकता दिया जाता है, जिसमें ऐसे सभी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जाएगा जो भारत के संविधान के प्रारंभ से भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करता हो, अधिवास करता हो। इसके लिए 3 शर्तें हैं, जिसमें से कोई एक शर्त भी आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। पहला शर्त है वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा, उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। तीसरा, संविधान के प्रारंभ से कम 5 वर्षों तक भारत में वह व्यक्ति निवास किया हो। वहीं आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा। इसमें समय है, 2 प्रावधान हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में चले आए उन्हें सिंपली बहुत ही इजी तरीके से नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन वैसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में आए उन्हें भी नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन के तहत दिया जाएगा। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने से लगभग 6 महीना पहले से भारत में उसको निवासी होना पड़ेगा। वहीं आर्टिकल 7 के तहत वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान जाके सोच रहे हो अरे यार अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा था भारत में, बिना मतलब के आके इस दलदल में हम फंस गए, और फिर वह निश्चय करते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो भारत ही सही है, और वह अस्थायी रूप से भारत में आने के लिए तैयार हो जाते हैं और भारत के नागरिकता लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं
वैसे व्यक्ति को 19 जुलाई 1948 के बाद वाला जो प्रावधान है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो नागरिकता दिया जाता है, उसके हिसाब से उसको नागरिकता दिया जाएगा। वहीं आर्टिकल 8 कहता है अगर आपका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन आपके माता पिता जो हैं भारतीय मूल के निवासी हैं, तो आपको नागरिकता बहुत ही इजी तरीके से दिया जाएगा, आपको भारत का नागरिक समझा जाएगा। आर्टिकल 9 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता की समाप्ति। जैसे कि मान लीजिए आप अगर भारत देश के निवासी हैं, भारत का नागरिकता आपको प्राप्त है, लेकिन आप विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, और विदेश में गए, वहाँ पे जाने के बाद आप सोच लेते हैं कि यहाँ का भी नागरिकता हम ले लेते हैं। जैसे ही वहाँ का नागरिकता लेते हैं, भारत का नागरिकता आपको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा इसमें चालाकी, मतलब किसी भी व्यक्ति का चालाकी नहीं चलता है। अगर उधर का नागरिकता लिए, किसी दूसरे देश का नागरिकता लिए, तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा आर्टिकल 9 के तहत। यानी कि उधर सटे तो इधर गए, कहीं एक पर ही रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की मान्यता प्राप्त है। वहीं आर्टिकल 10, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी भी नागरिक की नागरिकता के ऊपर खतरा हो। आर्टिकल 11 की बात करें तो संसद अगर चाहे, संसद के पास उतना शक्ति होता है कि वह नागरिकता से संबंधित किसी व्यक्ति को नागरिकता को समाप्त और किसी व्यक्ति के नागरिकता को लागू करने, यानी कि नागरिकता देने के लिए उसके पास बहुत शक्ति होता है, और वह चाहे तो किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे सकता है और उस पर कानून बना सकता है। तो अब बात आता है सीमा की, क्या उसे नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें 1-2 पॉइंट और भी हैं। अगर आप लीगल तरीक़ा से अगर पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से भारत में आकर शादी करके रहना चाहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सीमा जो है गलती कर बैठी है, वह इलीगल तरीके से पाकिस्तान से भारत आई हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में वह घिर गई है। पता ना उससे नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे भारत में रखा जाएगा, भारत में शरण दिया जाएगा, या उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीमा को भारत का नागरिकता मिलेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।